Assalamualaikum students. I hope you all are doing well and enjoying your winter vacations. As you know that our vacations have been extended and we're completing our tasks through online lectures, we have started unit number 12, the problem with plastic, and I hope that you have done the reading and have written down the vocabulary words and comprehension in your notebook. So today we have exercise B, working with words, on textbook page number 130. Question number 1 of exercise B is change the following verbs to nouns by adding the correct suffix or er. First of all, let's revise suffix. What are suffix? Suffixes are the letters that are added to the base word to change its type or other grammar properties. Suffix क्या होता है? Suffix वो letters होते हैं हमारे पास जो हम किसी भी word के साथ add करें तो उसकी type या उसकी form change हो जाती है. जैसे अभी हमारे पास जो वर्ड्स गिवन हैं हम उनके साथ सफिक्स ओ आर या ई आर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो वर्ब से नाउन में चेंज हो जाएंगे. ओके, फर्स्ट वर्ड वी हैव इज़ क्रिएट. क्रिएट के साथ सफिक्स लगाएंगे ओ आर और जब सफिक्स ओ आर ऐड होगा तो लास्ट लेटर ई ओमिट हो जाएगा, उसको हम कट कर देंगे. ओके, क्रिएटर. क्रिएट क्या होता है? तख्लीक करना, बनाना. क्रिएटर तख्लीक करने वाला या बनाने वाला. डिस्कवर दरियाफ्त करना. डिस्कवर के साथ सफिक्स लगेगा ई आर. डिस्कवरर दरियाफ्त करने वाला. दरियाफ्त करना क्या है? वर्ब. एंड डिस्कवरर दरियाफ्त करने वाला इज़ अ नाउन क्योंकि वो एक पर्सन है ना. नेक्स्ट इज़ इन्वेंट, ईजाद करना. इसके साथ सफिक्स लगाएंगे ओ आर. इन्वेंटर ईजाद करने वाला. नंबर डी इज़ इन्वेस्ट. इन्वेस्ट के साथ भी सफिक्स ओ आर यूज़ होगा एंड इट बिकम्स इन्वेस्टर. इन्वेस्टमेंट पता है ना आप लोगों को? किसी भी चीज़ पे सरमाया लगाना, रकम लगाना. तो इन्वेस्टर जो सरमायाकार होगा, जो किसी भी चीज़ पे रकम लगाने वाला पर्सन है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट क्या होता है? हिफाजत करना, किसी को बचाना. प्रोटेक्टर सफिक्स ओ आर लगेगा. प्रोटेक्टर हिफाजत करने वाला. डिटेक्ट पकड़ने वाला, किसी चीज़ का सुराग लगाने वाला. सफिक्स ओ आर लगाएंगे तो डिटेक्टर हो जाएगा. किसी भी चीज़ को पकड़ने वाला, किसी चीज़ का सुराग लगाने वाला. ठीक है, डिटेक्ट क्या है? पकड़ना, सुराग लगाना. डिटेक्टर पकड़ने वाला या सुराग लगाने वाला. इसके साथ भी सफिक्स ओ आर यूज़ होगा. नेक्स्ट वी हैव इज़ कमेंटेट. कमेंटेट क्या होता है? किसी चीज़ पर तबसरा करना. कमेंटेटर तबसरा करने वाला, तबसरा निगार. सफिक्स ओ आर ही यूज़ होगा. इनहेरिट. इनहेरिटेंस क्या होती है? विरासत. इनहेरिट विरासत देना. ये हमारे पास क्या है? वर्ब है. जब इसके साथ हम सफिक्स ओ आर ऐड करेंगे तो इट बिकम्स इनहेरिटर विच मीन्स वारिस. नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्ट. तफ्तीश करना. इंस्पेक्टर तफ्तीश करने वाला. सफिक्स ओ आर यूज़ होगा. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता है किसी चीज़ पर एतराज़ करना. सफिक्स ओ आर यूज़ करेंगे तो इट बिकम्स ऑब्जेक्टर एतराज़ करने वाला. एक्ट अमल करना. ये कोई भी काम करना भी हो सकता है. जब इसके साथ सफिक्स ओ आर लगेगा तो इट बिकम्स एक्टर. एक्टर अदाकार को भी कहते हैं और काम करने वाले को, अमल करने वाले को भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट. एंड सफिक्स ओ आर यूज़ होगा तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर आपको पता है क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है. आप उर्दू में इसको ठेकेदार भी कहते हैं. आज हमने इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इससे इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटेंसेस हमने नोटबुक पे लिखने हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज एनालॉजीज. एंड व्हाट इज एनालॉजी? एन एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टू मेक द सिमिलैरिटी मोर क्लियर. ठीक है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है ताकि उनका जो रिलेशन है या उनके बीच जो भी सिमिलैरिटी या डिफरेंस है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सके. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है एक्सरसाइज बी का? चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पेयर. ठीक है, हमारे पास एक पेयर गिवन है. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में 3 और पेयर गिवन है और हमने फर्स्ट पेयर और जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इनमें से एक पेयर चूज़ करना है. फर्स्ट वन क्या है? वीक स्ट्रॉन्ग. वीक का क्या मतलब होता है? कमज़ोर. एंड स्ट्रॉन्ग इज ताकतवर. So what pairs we have? Humorous, serious, brave, courageous, tall, huge. Humorous का क्या मतलब होता है? मज़ाहिया. Serious का क्या मतलब होता है? संजीदा. Brave and courageous दोनों बहादुर होते हैं. Tall, huge दोनों का मतलब बड़ा या लंबा होता है.
एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वीक इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, सिमिलरली ह्यूमरस इज़ द ऑपोजिट ऑफ सीरियस। हमारे पास पेयर क्या था, ऑपोजिट का था, वीक स्ट्रॉन्ग, ये दोनों ऑपोजिट थे, तो यहाँ से भी हमने ऑपोजिट वाला पेयर चूज़ करना था। नेक्स्ट वन इज़ मीट एनिमल्स। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, पेपर ट्रीज, डायमंड गोल्ड, ग्रेप्स एप्पल्स। What is the explanation? Meat comes from animals. गोश्त हमें किससे मिलता है, जानवरों से। Meat comes from animals. अब इन पेयर्स में देखते हैं, grapes come from apples? No. Diamond comes from gold? No. Paper comes from trees. तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, paper comes from trees. Next pair we have is cricket sport. What is the explanation? Cricket is a type of sport. And if we talk about the pairs, we have biryani sandwich. Is biryani a type of sandwich? No. Is shoes a type of suit? No. But lion is a type of cat. Lion belong to cat family. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, lion is a type of cat. Next we have exercise C, learning about language, on textbook page number 131. Phrases and clauses. So what is a phrase and what is a clause? What is the difference between a phrase and a clause? A phrase is a group of words without a finite verb in it. And what is a clause? A clause has a finite verb. A phrase और clause को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें finite verb और non finite verb का concept clear हो। सबसे पहले देखते हैं non finite verb क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, डैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, सेम रहता है, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, डैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर देता है। कैसे, इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल। अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, शी प्लेज क्रिकेट। ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और एस यूज़ हुई हुई है, ठीक है। शी प्लेज क्रिकेट। जब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज किया, शी के बजाय दे का यूज़ किया, तो प्ले के साथ से एस हट गया, दे प्ले क्रिकेट। वर्ब ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, ठीक है। इसी तरह अब हम टेंस चेंज करके देखते हैं। पास्ट टेंस में अगर हम सेंटेंस लिखते हैं सिंपल पास्ट में, शी प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही थी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म चेंज होगी वर्ब की, तो ये कौन सा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, जो टेंस और सब्जेक्ट के साथ साथ अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। अब व्हाट इज इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता। यहाँ पर देखिए, शी वॉन्ट्स टू मीट हिम। अब इस सेंटेंस में आपको दोनों टाइप्स ऑफ वर्ब की एग्जांपल मिलेगी, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट भी। शी वॉन्ट्स टू मीट हिम, वो उनसे मिलना चाहती है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का यूज़ किया, वॉन्ट्स टू मीट। ये भी वर्ब है और ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉन्टेड टू मीट हिम। अब ये सिंपल पास्ट में चला गया, जब टेंस चेंज हुआ तो हमारे पास जो फाइनाइट वर्ब था वॉन्ट्स, वो किस में चेंज हो गया, वांटेड में। उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो गई, शी वांटेड टू मीट देम। अब जो हमारे पास दूसरा वर्ब था इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब, उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई, वो वैसा ही रहा, टू मीट, ठीक है। तो जो वर्ब अपनी फॉर्म टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, अब इन दोनों की एग्जांपल्स देख लेते हैं। अप द स्टेयर्स, यहाँ पे हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज है। क्लाइंबिंग अ माउंटेन, क्लाइंबिंग वर्ब भी है, बट यहाँ पर ये इन्फिनेटिव पार्टिसिपल या जेरेंट में से कोई हो सकता है। जेरेंट क्या होता है, वो आईएनजी वर्ड जो नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, वो आईएनजी वर्ड जो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं। एंड व्हाट आर इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स आर द वर्ब दैट यूज टू विद देम, ठीक है, टू प्लस वर्ब, जैसे यहाँ पे हमने किया था टू मीट।
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते. क्लाइंबिंग अ माउंटेन, शी इज़ क्लाइंबिंग अ माउंटेन, दे आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन. ये सिंपल प्रेजेंट में थे, हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो क्लाइंबिंग सेम रहा. अगर हम टेंस चेंज करते हैं, दे वर क्लाइंबिंग द माउंटेन, तो तब भी क्लाइंबिंग सेम रहेगा, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है. वांटिंग टू गो, अ ब्रोकन डॉल, अ नंबर ऑफ कार्स, टेकिंग हर होम, ये सब क्या हैं? इनफाइनाइट वर्ब्स हैं, इसलिए ये फ्रेजेस हैं. Notice that none of these phrases have a finite verb in them. इनमें से किसी भी phrase में finite verb नहीं है. Okay, now let's have a look on the example of clauses that have finite verb in them. When he went to market. Went here is a finite verb because it changes its form according to the subject and tense. For example, when we write this sentence in the simple present, it will become he goes to market. वो market जाता है. The verb went changes its form to the first, that is go. Next is if she had an apple. Had is the second form, and if we write the sentence in simple present, it will become if she has an apple. Next is as he threw the doll. Threw is also a finite verb because it can change its form according to the subject and tense. The bird that was killed. Kill here is also a finite verb. The question we have is which of the following are phrases and which are clauses. अब हमने बताना है कि इनमें से कौन से clauses हैं और कौन से phrases. First one we have is a few bananas. We can see that there is no verb in it, that's why it's a phrase. Next one is as they came into the room, जैसे ही वो कमरे में आए, we can see that there is a proper finite verb, that's why it's a clause. Next is jumping from the tree. Jumping is a verb that cannot change its form according to the tense and subject, that's why it's a phrase. Waiting to see, it's also a phrase because we have verb with ing. The egg which was stolen. Stolen is a finite verb, that's why this is a clause. Next is as he stopped talking. Stopped can also change its form according to the tense and subject. It's also a clause. A rainy day. There is no verb in it, it's a phrase. When she saw her father. Saw is a finite verb, that's why it's a clause. Eating 10 apples. There is no verb in it, that's why it's a phrase. The letter I received. Received is a finite verb, that's why the last one is a clause. Okay, next topic is about conjunctions. We have already learned about conjunctions. That what are conjunctions? Conjunctions are the joining words that join two sentences or parts of a sentence. The question we have is join these sentences using suitable conjunctions or relative pronouns. अब हमारे पास कुछ sentences given है जिनको हमने conjunctions का use करके combine करना है या join करना है. Number one is we wanted to see the film. We had no money. हम film देखना चाहते थे, हमारे पास रकम नहीं थी या पैसे नहीं थे. We wanted to see the film. फुल स्टॉप की जगह हमने कंजंक्शन बट का यूज़ किया जिसका मतलब है लेकिन. We had no money. हम फिल्म देखना चाहते थे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे. The dog ran into the road and it was run over by a lorry. The girl was crying because she had hurt her leg. Nasir had a broken toe, so he was unable to play in the match. He stayed at home and he read a book. जहाँ पे आपने कंजंक्शन का यूज़ करना है वहाँ पे आपने फुल स्टॉप को कट कर देना है, ठीक है. We are going to the store now. You won't have to go later. So, we are going to the store now. हम अभी store जा रहे हैं. So, लिहाजा you won't have to go later. तुम्हें बाद में नहीं जाना पड़ेगा. My family is going on vacation. मेरी family छुट्टियों पर जा रही है. And we are going to visit grandma. और हम grandma से मिलने जा रहे हैं. यहाँ पे हमने कौन सा conjunction यूज़ किया? And. I tried the new dessert, but I really didn't like the way it tasted. The computer is either broken or the computer needs to be turned on. अब यहाँ पे जो है वो पेयर कंजंक्शन यूज़ हुआ और पेयर कंजंक्शन हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं. कंप्यूटर या तो टूटा हुआ है या उसको ऑन करने की ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 132. Uncle Bilal visits us from Lahore and he always brings us a lot of presents. Mr. Shafi reached late to his office because he was stuck in a traffic congestion for hours. Exercise D is about listening and speaking. A listening game. Some of the letters in the words are missing. हमने missing letters fill करने हैं, but you should be able to guess what they are. Listen to your teacher and fill in the missing letters. Okay. First one is rabbit. Already fill हुआ है. Enormous. Black. Slowly. Monday. Extract. Roam. Lotus. Shout. Elephant. Herd. Stamper. Okay, students, let's discuss the meanings of these words.
फर्स्ट वन इज़ रैबिट एंड यू ऑलरेडी नो डैट रैबिट खरगोश को कहते हैं। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। ब्लैक is a color. Slowly, आहिस्ता से. Monday is a day. Extract means to take out or pull out something, निकालना. Rome is the capital city of Italy. Lotus is a flower. कवर का फूल. Shout मतलब चिल्लाना. Elephant हाथी को कहते हैं, ये आपको पहले से पता है. Heard सुना. और स्टैम्पर मोहर को कहते हैं जिससे स्टैम्प लगाई जाती है. So students, now your task is to complete the textbook exercise of this chapter and learn its vocabulary words. See you in the next lecture. Allah Hafiz.